हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स को पीजी कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन लेना है उसके एडमिशन फॉर्म को लेके। तो देखिए, रिसेंट में ही हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को लेके बात की थी कि कब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म रिलीज़ करने वाली है। एंड अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपनी डेट्स बता दी है कि वो कब एडमिशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ करेगी अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर हम स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, किस डेट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 20 जून को, यानी कि कल ही हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पर, अपनी साइट पर जो है एडमिशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। कल शाम को ही रिलीज़ किए थे। एंड इंपॉर्टेंट बात दूसरी क्या है कि क्लोज डेट क्या है हमारे पास। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है उनके लिए एडमिशन फॉर्म की डेट है 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक। आप 20 जुलाई तक अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। एंड अगर हम बात करें क्लोजिंग डेट फॉर पेमेंट की, तो 20 जुलाई तक ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन भी करना है एंड उस रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे भी करना है भी। और ये मान के चलिएगा कि आपको ऑलरेडी 1 महीना दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रही है एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब और ये डेट जो है 1 महीने बाद एक्सटेंड हो जाएगी। तो कोई भी इस चीज़ को बिल्कुल भी लेकर लापरवाही नहीं करेगा कि हाँ हम 20 जुलाई के बाद फॉर्म भर देंगे, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है एंड काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट जैसे कि आगे शिफ्ट होती जा रही है। तो ये मत सोचना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना जो है एडमिशन फॉर्म डेट को एक्सटेंड कर देगा, क्योंकि वो 1 महीना पहले ही दे रहा है एंड सारे के सारे प्रोसेस जो है ऑलरेडी डिले में चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये डेट आगे फर्दर एक्सटेंड होगी। तो इस चीज़ को लेकर कोई भी लापरवाही मत करना। हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें 1 महीना दिया है। 20 जून से हमारे पास रजिस्ट्रेशन डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंड 20 जुलाई तक आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए एंड रजिस्ट्रेशन फी करने के लिए आपको टाइम दिया गया है। अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम डेट को लेके, तो अभी तक ये अनाउंस नहीं की गई है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में अभी चेंज होने वाला है। 1 महीने का आपके पास टाइम है, तो 1 महीने में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा इस कोरोना वायरस को लेके। तो अभी तक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो 1 महीने बाद आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो जाएगा, उनकी तरफ से, यूनिवर्सिटी के वालों की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगी कि हाँ आपकी एंट्रेंस डेट, एग्जाम डेट जो है वो ये है। तो अभी तक ये अनाउंस नहीं हुई है। तो रिजल्ट की बात करूँ, डिपोजिशन ऑफ फीस की बात करूँ, एडमिशन फ़ी की, तो अभी तक ये भी जो है आपकी अनाउंस नहीं हुई है और बहुत जल्दी ये अनाउंस हो जाएगी जैसे ही 20 जुलाई आपके पास नियर आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास एडमिशन फॉर्म को लेके कि आपको एडमिशन फॉर्म जो है वो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एडमिशन अगर आपको लेना है तो आप कैसे रजिस्टर करोगे, कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करोगे, उस चीज़ को लेके बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, या तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, या तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चली जाइए, या फिर मैं आपको एडमिशन पोर्टल का एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली ही एडमिशन पोर्टल के अंदर एंटर कर जाओगे। तो वहां पर जस्ट आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन होगा, जिसके ऊपर आपको कई सारी चीज़ें जो है वो भरनी होगी। सबसे पहले आपको अपना नेम भरना होगा, देन अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भरना है, एंड देन आपको अपना लास्ट नेम भरना है। ये वो रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं मैं आपको जो आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पर आपको चाहिएगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरोगे, जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन आपको एडमिशन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करने के लिए फिलअप करनी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। और आपके 10th का जो एग्ज़ाम है, जो आपके 10th की जो मार्कशीट है उसके ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब फर्दर आप कैरी ऑन करोगे अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो है आपके 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी मांगेंगे। तो ध्यान से भरना, क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके 10th की मार्कशीट के ऊपर होना चाहिए। जो नेम 10th की मार्कशीट के ऊपर है, जो सरनेम आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर है, जो भी चीज़ें आपने 10th की मार्कशीट में भर रखी है एज इट इज़ आपको सेम ही भरनी है। इसके अलावा आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करोगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, कैटेगरी भरनी है कि आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो। ठीक है, उसके बाद आपको जेंडर भरना है अपना, देन नेशनलिटी, ऑब्वियसली बात आप इंडियन ही होगे। ठीक है, देन आपको डोमिसाइल भरना है कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कि आप किस स्टेट से हैं। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी
कैटेगरी है तो आपको उसके अंदर येस करना है, एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, PWD है, CW है या फिर क्या कैटेगरी है, आपको अपनी कैटेगरी भरनी है। देन आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम भरना है। यूनिवर्सिटी नेम का क्या मतलब है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आपको वो भरना है जहाँ से आपने अपनी BSc परस्यू की है। यानी कि मान लीजिए मैं अगर हरियाणा यूनिवर्सिटी से हूँ, किसी MDU से हूँ मान लीजिए, तो आपको उसके अंदर MDU भरनी है। अगर आप, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या पता शायद ऐसा पॉसिबल है कि यूनिवर्सिटी नेम के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी जो है मेंशन ना कर रखी हो, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, वहाँ पर आपको एक अदर नाम से ऑप्शन पाएगा, तो अदर के ऊपर क्लिक करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम जो है उसके अंदर फिल कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना गार्डियन नेम भरना है, या फिर आपके पेरेंट्स का नेम कोई भी जो आपके 10th की मार्कशीट के ऊपर अवेलेबल हो जाए वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, सरनेम तक भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो सरनेम आपका, आपके फादर का या फिर आपकी मदर का 10th की मार्कशीट में है ना, आपको एज इट इज़ वही सरनेम, वही नेम भरना है, ठीक है। तो मतलब कुछ होता है ना कि बच्चे जो है नेम चेंज करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10th की मार्कशीट के ऊपर वो नेम प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा मतलब कि एक कोड होगा वहाँ पर आपको गिवन होगा, उस कोड के ऊपर आप वो फिल करके आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्रोसेस की, जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे एक नेक्स्ट पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज अपनी फोटोग्राफ जो है अपलोड करनी है। उसका जो पिक्सल जो डेंसिटी होगी वो आपको मेंशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरनी है। देन आपको अपने सिग्नेचर को वेरीफाई, अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। एक अच्छे से क्लियर पिक में एक A4 शीट लेके अपना सिग्नेचर मार लेना, एंड उसकी फोटोग्राफ लेके उसको एक पर्टिकुलर पिक्सल के अंदर रिजोल्व कर लेना। उसका रिजोल्यूशन एक पर्टिकुलर होना चाहिए, वो मेंशन होगा आपको। देन आपको अपना ID प्रूफ देना है। ID प्रूफ के नाम पर आप कुछ भी दे सकते हो। मान लीजिए आपने अपना आधार कार्ड दे दिया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, या फिर आप अपना पासपोर्ट भी दे सकते हो, ठीक है। इन तीनों चार और एक दो ऑप्शन और होंगे, या फिर पैन कार्ड भी दे सकते हो। तो इन 3-4 चीज़ों में से आप कुछ भी अपना ID प्रूफ जो है वो दे सकते हो। एंड देन आपको अपना एड्रेस भरना होगा कि आप कहाँ रहते हैं। उसके बाद आपसे 2-3 ऑप्शन और मांगे जाएंगे, दैट इज कंट्री, आप किस कंट्री से हो, किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, एंड उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है। ये भरते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपको अपनी एडमिशन फ़ी कैसे पे करनी है, तो इसी पोर्टल के ऊपर जब आपने इस पोर्टल में आप अपनी डिटेल्स भर रहे थे, तो यहीं पर आपको जो है बैंक डिटेल्स भी मांग ली जाएगी, ताकि आप खुद से ही अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो पे कर सको। तो उसके अंदर आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, आपका नेम क्या है, अकाउंट नंबर, बैंक का नेम क्या है, एंड उस बैंक का IFSC कोड। जो IFSC कोड है वो आपकी पासबुक के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड जरूरी नहीं है कि आप अपने ही बैंक अकाउंट से इसको पे करो, आपके फादर का, आपके मदर का, किसी के भी अकाउंट से आप ये पेमेंट जो है कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ध्यान से सुन लो। इस पोर्टल पे ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इस चीज़ को गलती से भी स्किप मत कर देना, और थोड़ा ध्यान से भरना। गलती से अगर आपने नो कर दिया ना, तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद से। आपको फिर खुद से कहीं से PG वगैरह देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर है तो येस कर देना, और अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर देना। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे मांगेगी 10th सर्टिफिकेट, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके बारे में आपसे पूछेगी, और आपको उसको अपलोड करना होगा। इसलिए मैंने आपको इनिशियली ही कहा था कि जब आप अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि वो डिटेल्स सारी की सारी 10th की मार्कशीट के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म जो है वो आगे चलकर रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम रहती है यार एडमिशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर, ठीक है। और आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। और देन आपको क्लिक कर देना है अपलोड के ऊपर। ये करते ही आपका जो है सारा का सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड बैंक डिटेल्स और आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। घबराने वाली बात नहीं है। जो खुद से पेमेंट नहीं करते हैं, मैं उनको बता दूं 100% सेफ होता है ये चीज़, ये प्रोसेस। इसके अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी आप डर के कारण करो ही ना खुद से कि ये मेरी बैंक डिटेल्स मांग रहा है, क्या पता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 100% सेफ साइट रहती हैं ये। किसी साइबर कैफे में जाकर 100 रुपये देने से तो अच्छा है आप खुद ही फिल कर लो, ठीक है। तो वो भी ये प्रोसेस ऑब्वियस सी बात है अपनाएंगे आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे करने के लिए। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके। जैसे ही आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट आएगी, मैं आपको
एक वीडियो बनाकर आपको इल्तिहा कर दूंगा कि हाँ इस डेट को आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली पूछना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है shivam898। यहाँ पर जाकर आप मुझसे अपनी किसी भी टाइप की क्वेरी को रिजोल्व करवा सकते हो या पूछ सकते हो, ठीक है। सो अगर आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वीडियो नहीं देखी है कि उनके कब से एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।